कि जो निर्दोष हैं उनको सजा मत दो। क्यों आंखों में पट्टी बांध के उन्होंने फैसला दे दिया। न्यायपालिका के समक्ष आज एक सवाल बड़ी तेज आवाज में गूंज रहा है कि आखिर न्याय क्या है। ऐसा नहीं है कि हम हाईकोर्ट को गलत ठहरा रहे हैं, फैसले को गलत ठहरा रहे हैं, पर यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो शायद यही पूछ रहे हैं न्यायपालिका से कि वाकई में न्याय क्या होता है, सही मायने में न्याय का मतलब क्या होता है। पिछले दिनों आपने धरना देखा होगा, एक बड़े लेवल का धरना एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करने को लेकर, पर अब जब भर्ती परीक्षा रद्द हो गई, वापिस से शहीद स्मारक पर यहाँ पर धरना जारी है। क्यों जारी है, जरा आप वो समझिए, धरना क्यों दिया जा रहा है? धरना इसलिए दिया जा रहा है कि न्यायपालिका का जो भी आया है, हिंदुस्तान की न्यायपालिका को सभी सम्मान करेंगे, हमारी न्यायपालिका हमें गर्व है। लेकिन जो निर्दोष थे और उन निर्दोष जो सारे को सारे दोषियों के साथ निर्दोषों को भी उसी में समाया जा रहा है, एक मेल किया जा रहा है। नहीं, अब वो लोग कई मेरे को अभी बताया, आपको बताऊं कि भाई साहब घर जाएंगे तो हमको कहना अरे भैया पैसों से लग गया, एक उन पे कलंक सा लग गया। तो इसको सोचना चाहिए भाई, जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। ये हमारी राजस्थानी कहावत है कि मूली खाई मूली का पान खाई, और उस पे चोरी का अंजाम लग गया। कितना बड़ा है हैं? तो ये इतिहास साक्षी है। तो जब ये कह रहे हैं तो इस पे सरकारों को और जो न्यायपालिका है और को एक मंथन करना चाहिए। और जो निर्दोष क्या है, मांगे आप लोग की? हमारी यही है न्यायपालिका से और उनसे कि मंथन करते हुए, चिंतन करते हुए, जांचें करवाते हुए, और ये निवेदन है कि जो निर्दोष हैं उनको सजा मत दो, क्योंकि निर्दोष को सजा मिलती है। जिस देश में कहीं भी देख लो आप, तो वहाँ पे अराजकता फैलती है। क्या डिसाइड किया आज आप लोगों ने? अभी शहीद स्मारक से आप लोग प्रस्थान करेंगे, यहीं रुकेंगे, यहीं डटे रहेंगे? नहीं, हो गया पूरा, आज का पूरा हो गया। आज केवल सरकार को बताना था, हमें कहना था, आगे की रणनीतियां तैयार करेंगे और जो अब हम करेंगे। लेकिन हम इस भर्ती के लिए जो निर्दोष है उनकी एक न्याय मिले, उसके लिए चाहे हमें दिल्ली तक जाना पड़े, चाहे कहीं कुछ करना पड़े, हम करेंगे। ये न्यायपालिका का स्वागत करते हुए हम न्यायपालिका से और जितने भी हमारे नेता, मुख्यमंत्री, पार्टी के जितने भी हैं, सबसे निवेदन करना चाह रहे हैं, आंख खोलो, दिल को खोलो, अपने चित्त बुद्धि से काम लो, निर्दोषों को मत मारो। 859 बच्चों की भर्ती थी, जिनमें से 55 बच्चे पकड़ में आए उनके, और बाकी 27 तो उन्होंने जमानत पे छोड़ भी दिए। क्या तंत्र काम कर रहा है उनका? क्या न्यायपालिका काम कर रही है? न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पर न्यायपालिका भी अंधा कानून जैसे कहते हैं ना, न्यायपालिका के बाहर एक न्यायालय की मूर्ति होती है जिसमें आंखों में पट्टी बंधी होती है। ये सच्चाई है कि वो आंखों में पट्टी बांध के उन्होंने फैसला दे दिया। इस न्यायपालिका को हम निवेदन करना चाहते हैं कि पुनः इस पे गौर करे, और डबल बेंच से निवेदन करते हैं कि वो डबल बेंच ये बिना निर्दोष बच्चे हैं, इनको न्याय दें, इनको हत्यारा घोषित न करें, इनको दोषी घोषित न करें। इनके साथ में बहुत कुठाराघात हुआ है। सबसे निवेदन है हमारा कि इनको न्याय दें। क्या तैयारी है जो अभ्यर्थी है उन लोगों की? क्या कोई याचिका दायर की जाएगी इस पूरे मामले को लेकर? क्या तैयारी आगे की है? सबसे बात कीजिए। देखो, आगे के लिए ये है कि हम आगे डबल बेंच में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और माननीय न्यायालय से भी निवेदन पुनः करना चाहेंगे कि वो इसमें गौर फरमाए, और हम आगे हमारा हक नहीं छोड़ेंगे, आगे लड़ते रहेंगे, अनशन भी देंगे, धरना देंगे, चाहे जो भी हो हमारे साथ, हम सब सहन करेंगे, पर न्याय लेके रहेंगे हम। सबका यही कहना है, सबका यही मानना है आप लोग का? चलिए, तो ये बात यहाँ पर कही गई और आज सांकेतिक धरना यहाँ पर रहा शहीद स्मारक पर। अब देखना ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ये धरने के बाद कुछ एक्शन सरकार के द्वारा लिया जाता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार अभी तक साइलेंट मोड पर गई हुई है। पर क्या साइलेंट मोड से सरकार अब जनरल मोड पर आएगी, इस मामले को लेकर अपनी बात कहेगी? क्योंकि सरकार की तरफ से ही आप कह लीजिए, क्योंकि जब नेता बयान देते हैं तो कुछ ना कुछ अंदर खाने विचार विमर्श चलता है, और लग रहा है कि सरकार अभी अंदर खाने ही एक मत नहीं है। यही वजह है कि सरकार ने अभी चुप्पी साधी हुई है। पर हाँ, उम्मीद यही कि न्यायोचित फैसला हो, इन अभ्यर्थियों के साथ न्याय।